तेरे ब्राह्मण देवता, अरे चाहे तो 3 पग पृथ्वी क्या आपको पूरी भूमि दे दूं, आप कहो तो 3 गांव आपके नाम कर दूं, केवल 3 पग पृथ्वी में क्या होगा? वामन भगवान कहते हैं कि नहीं राजन, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, जितना मुझे आवश्यकता है मैं इतना ही मांगता हूँ, आवश्यकता से अधिक नहीं मांगता हूँ। एक सेठ के बरामदे में बैठ के संध्या वंदन कर रहा था, उस सेठ ने मुझे उठा दिया, मेरी संध्या पूजा अधूरी रह गई, तो मुझे संध्या आदि करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए, बस इतनी भूमि में मेरा काम हो जाएगा, मैं वहां बैठ के मेरी संध्या पूजन आदि करता रहूंगा। राजा बलि कहते हैं कि अच्छी बात है, 3 पग पृथ्वी में दूंगा। अब इधर वामन भगवान ने कहा कि राजन आपको दान देना है तो पहले संकल्प करो, तो ही मुझे विश्वास होगा। राजा बलि पुरोहित जी शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि राजन, अरे इतनी शीघ्रता मत करो, तुम नहीं जानते कौन आया है। शुक्राचार्य जी तो समझ गए थे कि वो कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, साक्षात भगवान नारायण है, जो देवताओं को छलने की इच्छा से यहाँ आए हैं। राजा बलि से कहा कि राजा शीघ्रता न करो। अब शुक्राचार्य जी महाराज क्या कहते हैं राजा बलि से कि राजन समझो, सब देव भगवान नारायण की माया है, कोई साधारण पुरुष नहीं आया कि राजा बलि मत दे रे दान जमी को, कि राजा बलि मत दे रे दान जमी को, कि राजा बलि मत दे रे दान जमी को, कि राजा बलि मत दे रे दान जमी को। तू जाने ये आया है ब्राह्मण, तू जाने ये आया है ब्राह्मण, रूप है रे हरि को, रूप है रे हरि को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को। याने ही तो राजा रावण छलिया, याने ही तो राजा रावण छलिया, रूप धरो रे तपसी को, रूप धरो रे तपसी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को। याने ही तो राजा कंस छलिया, याने ही तो राजा कंस छलिया, रूप धरो रे बालक को, रूप धरो रे बालक को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को। याने ही तो हिरण्यकश्यप छलिया, ओ याने ही तो हिरण्यकश्यप छलिया, रूप धरो रे नरसिंह को, रूप धरो नरसिंह को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, के राजा बलि मत दे रे दान जमी को, राजा बलि मत दे रे दान जमी को। तो ये राजा तुझे छलने आए, ओ सुने राजा तुझे छलने आए,
वामन को, ओ रूप धरो रे वामन को, हे राजा बलि मत तेरे दान जमी को, हे राजा बलि मत तेरे दान जमी को, हे राजा बलि मत तेरे दान जमी को। अब शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं कि राजा बलि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है, ये साक्षात कौन है? नारायण है। इन्होंने रावण को छला तपसी का रूप धारण कर, कंस को मारा बालक का रूप धारण कर, हिरण्यकश्यप को मारा तो हिरण्यसी का रूप बनाया, तो ये वही है, ये भगवान नारायण है। ये सबको छलने के लिए कोई ना कोई रूप बनाकर आते हैं। तुझे छलना है तो वामन रूप बनाकर आ गए। और राजा बलि कहता है कि अब क्या करूं, दान न दूं तो? शुक्राचार्य जी कहते हैं दान न दो तो अतिथि सत्कार भंग होगा, दान दो परंतु कैसे? अपने पांव से नाप के दो। दान देना ही है तो कह दो कि मैं मेरे पांव से नाप के दूंगा। अब वामन भगवान कहते हैं कि आपके पुरोहित जी मना कर रहे हैं तो संकल्प में करा दूंगा, मुझे आता है संकल्प करना। अभी तो राजा बलि कहते हैं कि गुरुदेव, अरे आज साक्षात सारे जगत का पालनहार जिन नारायण को कहते हैं वही मेरे द्वार आ गए और मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उनको प्रदान न करूं, अरे आज चाहे मेरा सर्वस्व क्यों न लूट जाए, मैं तो दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि यथार्थ तेरी इच्छा। वामन भगवान ने कहा मैं संकल्प करवा दूं। जल दिया गया हाथ में। अब जल देने के लिए जो कमंडल था उसकी नाल थी, उस नाल में शुक्राचार्य ने सोचने लगे कि देखो है तो मेरा शिष्य, किसी न किसी प्रकार से बचाने का प्रयत्न तो करना पड़ेगा, वरना इसका राजपाट सब भंग हो जाएगा। तो उस नाल में छोटा सा रूप करके शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। संकल्प के लिए जब जल हाथ में लेना था उस समय जल नहीं है। अब भगवान तो समझ गए जल नहीं आ रहा था, तो कुशा ब्राह्मण के पास कुशा थी, उन वामन भगवान ने वो कुशा उस कमंडल की नाल में करी है। जैसे नाल में करी तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, एक आंख फूटी। अब शुक्राचार्य जी सोचने लगे कि अभी भी नहीं हटा तो दूसरी आंख पे फोड़ देंगे, इसलिए यहां से निकल जाना चाहिए। तो वहां से तुरंत अदृश्य हो गए, अपने स्थान पर पहुंच गए। इधर जल हाथ में दिया, संकल्प कराया गया। अब राजा बलि का संकल्प पूर्ण हुआ। भगवान ने कहा कि 3 पग पृथ्वी दान चाहिए। संकल्प पूर्ण हुआ और राजा बलि ने कहा कि आप नाप लीजिए, आपके 3 पग पृथ्वी आपको दान दी। भगवान ने कहा कि अच्छी बात है। इतना कहते ही भगवान ने क्या किया, अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। छोटा सा वामन था। वामन किसको कहते हैं? 52 अंगुल शरीर नाप लो, इतना बड़ा भगवान का शरीर था। 52। देखो भगवान ने यहाँ ये भी बताया, क्योंकि भगवान मांगने के लिए गए, तो भगवान ने कैसा रूप बनाया? छोटा। तो मांगने वाले को छोटा बनना पड़ता है, इसलिए भगवान ने वामन रूप बनाया। अब भगवान ने जो आकार बढ़ाना शुरू किया, बड़ा महाभयंकर रूप राजा बलि देख रहा है। देखते 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 इतना बड़ा स्वरूप हो गया कि राजा बलि को तो केवल और केवल पैर का अंगूठा भी पूरा दिखाई नहीं। अब एक पैर में तो सारी भूलोक नाप ली भगवान। और भगवान का घुटना, जंघा, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वरलोक, सब लोगों में व्याप्त हो गए। और सप्त लोक तक भगवान ने अपना एक चरण पहुंचा दिया। वहां ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से भगवान का पद प्रक्षालन किया।
और उस आकाश गंगा में भगवान के नख से छिद्र हुआ, तो उस छिद्र से भगवान के पांव से कौन प्रकट हुआ? गंगा मैया, साक्षात गंगा मां प्रकट हुई। अब भगवान ने एक पग में सारा भूलोक और दूसरे पग में जितने भी लोग थे सब नाप दिए। अब राजा बलि से कहने लगे कि राजन देखो, दो पग तो मैंने नाप दिए, अब तीसरा पग रखने के लिए मुझे स्थान दिखाई नहीं पड़ता, बताओ कहां रखूं? तीसरा पग कहां रखा जाए? अब राजा बलि ने जैसे ही सुना, वामन भगवान कहने लगे कि राजन तूने संकल्प किया है, तेरा संकल्प टूट जाएगा, इसलिए बता, मुझे स्थान दे, मैं तीसरा पग कहां रखूं? अब राजा बलि का जितना अभिमान था स्वर्ग जीतने का, देवों को जीतने का, सब धरा का धरा रह गए। अब विचार करें कि अब क्या करा, क्या किया जाए। देखो, जब भगवान के सामने कुछ नहीं सूझे तो अपना मन बुद्धि अहंकार भगवान को स्वयं को अर्पण कर देना चाहिए। राजा बलि ने भी ऐसा ही किया कि जो सारे संसार का पालनहार है, अब वही तीसरा पग रखने के लिए जगह का कहता है, तो कहा कि प्रभु अब मेरे पास तो और कुछ है नहीं, ये शरीर है जिसको भी मैं अपना कहता हूं, मैं भी आपको अर्पण हूं, एक काम करो, आपका तीसरा पग इस शीश पर धारण करो। अब शीश पर धारण करने के लिए राजा बलि झुककर बैठ गए और तीसरा पग भगवान ने जैसे राजा बलि के शीश पर रखा, राजा बलि पृथ्वी फोड़कर पाताल में चले। सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान ने राजा बलि को पाताल भेज दिया, पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया गया। और सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व नगाड़े बजाने लगे, चारों ओर भगवान नारायण की जय जयकार करने लगे। बोलिए वामन नारायण भगवान।